तो आतिशी मारलेना जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं बन सकते। एक बड़ा पिछले 24 घंटे में बड़ा आरोप लग रहा है, और क्या आप भी मानती हैं ये आरोप लगाया है कि साहब बीजेपी दिल्ली में बड़ा नरसंहार करने वाली थी, दिल्ली का पानी जहरीला बना दिया, अमोनिया ज़्यादा डाल दिया, और अगर ऐसा हो जाता, दिल्ली जल बोर्ड के अगर इंजीनियर्स अगर नहीं संभल पाते तो दिल्ली में बड़ा कई लोग मारे जाते, नरसंहार। आप मानती हैं कि बीजेपी ऐसा कर सकती है? जी, मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस तरीके की बयानबाजी को देखकर। चुनाव आ रहा है, लेकिन चुनाव में प्रचार का स्तर मुझे लगता है कि हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। इतना इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को गिरना चाहिए। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 1/3 दिल्ली मार दी जाती, खत्म कर दी जाती, सब मर जाते, जेनोसाइड हो जाता, और जेनोसाइड करने के लिए ऐसा किया गया है, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। और दिल्ली जल बोर्ड का, जो कि एक सरकारी बॉडी है और इन्हीं की सरकारी बॉडी है, वहां से तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक ट्वीट करके वहां से एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये बोला है कि जो अमोनिया लेवल्स हैं आज, वो हमेशा हर साल इतने ही रहे हैं और वो हमेशा विंटर्स में ऐसे ही होते हैं और कोई जहर नहीं मिलाया गया है। एंड डू नॉट इंडल्ज इन फियर मॉन्गरिंग। तो आप ये देखिए कि कर क्या रहे हैं भाई। अगर आपको लग भी रहा है कि अगर आप हार रहे हो, तो उसके बाद आप इतने रैटल्ड हो कि आप दिल्ली में लोगों को इस तरीके से, लोगों के अंदर भय फैलाएंगे। मेरे हिसाब से ये इतनी शर्म की बात है और ये बहुत, मतलब बहुत गलत है। ये इस तरीके की कोई भी, चाहे वो किसी भी, कोई भी पार्टी हो, मैं बिल्कुल सपोर्ट आप नहीं करती। फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं आम आदमी पार्टी की, और पार्टी का जो मिजाज है, पार्टी की नब्ज है, उसको बहुत अच्छे से समझती हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको भी बहुत अच्छे से समझती हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को चुनेगी? क्योंकि साहब कई सारी फ्रीबीज की पहले भी घोषणा थी, बिजली फ्री, पानी फ्री, अब तो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता की नब्ज क्या है? आपको 2100 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा बताती हूँ। जैसे मैं जा रही हूँ अलग-अलग जगहों पे, तो महिलाएं घेर रही हैं और जो वो सवाल मुझसे पूछ रही हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले वो ये सवाल पूछती हैं कि भाई 3 महीने थे, आपने अनाउंस करा कि 2100 रुपए आप देंगे, तो आपने दिए क्यों नहीं? सरकार में तो आप ही हैं। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब इस बार के बजट प्रोविजंस में ये है कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली सरकार द्वारा, तो अभी तक उसके ऊपर कोई फाइल भी मूव नहीं हुई। तो एक तरीके से आपने हर दिल्ली की महिला के 12,000 रुपए आप खा गए। इसी तरीके से 2021 में आपने पंजाब में बोला था कि हम हर महीने हर पंजाबी महिला को 1000 रुपए देंगे। तो 3 साल हो गए, तो आपने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले वो ये सवाल पूछती हैं कि भाई 3 महीने थे, आपने अनाउंस करा कि 2100 रुपए आप देंगे, तो आपने दिए क्यों नहीं? सरकार में तो आप ही हैं। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब इस बार के बजट प्रोविजंस में ये है कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली सरकार द्वारा, तो अभी तक उसके ऊपर कोई फाइल भी मूव नहीं हुई। तो एक तरीके से आपने हर दिल्ली की महिला के 12,000 रुपए आप खा गए। इसी तरीके से 2021 में आपने पंजाब में बोला था कि हम हर महीने हर पंजाबी महिला को 1000 रुपए देंगे। तो 3 साल हो गए, तो आपने 36,000 रुपए पंजाबी महिलाओं के आप खा गए। तो लोगों के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि 9 स्टेट्स में ऑलरेडी हो गया है, आपने अभी तक नहीं दिया, और अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है ना, आप उससे पहले आपने क्यों नहीं शुरू करी स्कीम? और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो दिल्ली में है, पंजाब में तो नहीं लगा, पंजाब में आप शुरू कर दीजिए। कम से कम लोगों के अंदर ये मैसेज तो जाएगा कि हम को सच में ये पैसे मिलेंगे। आपकी बातों से लगता है कि अब आम आदमी पार्टी और उसके जितने भी जो नेता हैं वो पीछे छूट गए। आपके टारगेट पर अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि उन्हीं की स्टाइल में आप हर चीज़ में बोलती है कि साहब दिल्ली है जी, पानी है जी। ये आपको नहीं लगता, क्योंकि तमाम लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ दिया। स्वाति मालीवाल को उन्होंने दिल्ली महिला आयोग का 2 बार अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, लेकिन आपकी तलखी, आपकी नाराजगी है, आप छोड़ क्यों नहीं देती आम आदमी पार्टी को? आप राज्यसभा को क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि ये एक आरोप लगाया जा रहा है आपको। सर, कुछ आदमियों को ना ये गलतफहमी होती है कि वो एक औरत को कुछ देते हैं, वो एक औरत को कुछ बनाते हैं। 2006 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, कॉर्पोरेट की जॉब लगी थी, कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ दी थी, 7 साल तक झुग्गियों में रही हूँ, पूरी जिंदगी वॉलंटियर करा है,
और अगर मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हूँ तो वो मैं अरविंद केजरीवाल जी की मेहरबानी से नहीं बनी। हम लोगों ने बहुत संघर्ष करा है, जमीन पे रहकर संघर्ष करा है, और इस कारण से मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हूँ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष यंगेस्ट बनी, और पूरे 9 साल में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई ऑपोजिशन पार्टी भी ऐसी होगी जो ये कह देगी कि नहीं, स्वाति मालीवाल ने कुछ गलत करा। स्वाति मालीवाल ने हमेशा पॉलिटिक्स असाइड रहकर उस तरीके से काम करने की कोशिश करी कि हर दिल्ली की हर महिला और देश की महिलाओं की मदद हो सके। ये कहते हैं जी कि हमने तो ये तो बीजेपी की एजेंट बन गई। तो सर मुझे एक बात बताइए, 2 दिन पहले तक मैं लेडी सिंघम चुनाव थी। में आप अचानक से एग्रेसिव हुई हैं, इसके पहले बीच में थोड़ा सा आप सर गायब 2 दिन पहले मैं लेडी सिंघम थी। हाँ। मणिपुर में जब राइट्स हो रहे थे, जब वहां पे इतना बुरा हाल था, अकेले बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के मैं वहां पे पहुंची थी। ऑटो में गई थी, कोई सरकारी महकमा नहीं था मेरे पास। इनकी तरह कोई Z+ सिक्योरिटी थोड़ी ना है। दिल्ली में जैसी राइट्स होते हैं तो ये तो अपने घर में छुप के बैठ जाते हैं, जबकि इनके पास Z+ सिक्योरिटी भी है। तो मैं उस तरीके की लड़की हूँ जो हमेशा से जमीन पे संघर्ष करके आगे बढ़ी हूँ, और जो मुझे राज्यसभा की सीट मिली है तो वो किसी की मेहरबानी से नहीं मिली है। मेरे साथ दिल्ली की, देश की हजारों लाखों महिलाएं हैं, और मैं उनकी आवाज भी हूँ। और मैं आज जो भी हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि अपने बलबूते पे हूँ, अपनी मेहनत की वजह से हूँ, किसी की खैरात नहीं है। आम आदमी पार्टी किसकी, अरविंद केजरीवाल की या स्वाति मालीवाल की? सर ये आपने जैसे पूछा, कुछ लोग पूछते हैं कि छोड़ क्यों नहीं देती। सर उसको पार्टी छोड़नी चाहिए जो पिटी, या उसको पार्टी छोड़नी चाहिए जिसने पिटवाया। मैंने क्या गलत करा है? मैं एक घर में गई, वो मेरा भी घर, मैं अपना ही घर मानती थी उसको, क्योंकि इतनी बार गई हूँ। वहां पे गई, मेरी पिटाई हुई बुरी तरीके से, मैंने एक कंप्लेंट करी। उसके ऊपर ऐसा भी क्या पहाड़ टूट गया कि मैं अपनी पार्टी छोड़ूं? मैं आज भी आम आदमी पार्टी की सांसद हूं, रहूंगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, जो मेरी पार्टी है, जो मेरे भी खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है, मैं उसके सपने में आज भी मानती हूँ। मान लिया जाए परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार वापस दोबारा आ जाती है, तो क्या आपका ये संघर्ष, आपकी ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी की, अभी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी रहेगी? सर मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ ही नहीं रही, ये लड़ाई लड़ते हैं। मैं क्या लड़ रही हूँ? मैं तो लोगों के लिए लड़ रही हूँ। अब मैं कल पूरी रात देवली विधानसभा में थी। 2 बजे से वहां पर रात में महिलाएं लाइन लगा के खड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी लेना है। एक आदमी जो रात में 10 बजे ड्यूटी करके घर पहुंचता है, वो पूरी रात सिर्फ लाइन में खड़ा है कि उसको पानी चाहिए, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने फ्री पानी दे दिया। तो मैं तो